भारत दर्पण फेडरेशन। दरअसल में आज के बदलते हुए मौसम और हालात को देख करके इस संस्था ने पेड़ लगाने का निश्चय किया है। दरअसल में ये संस्था बखूबी जानती है कि पेड़ पौधों की कमी के कारण किस तरह से मौसम और वातावरण में बदलाव हो रहा है। तमाम महामारी और बीमारियों से आम व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में एक बेहद रोचक समीकरण के साथ इस संस्था ने पेड़ पौधे लगाने का काम किया है। दरअसल में भारत की जनसंख्या अगर 130 करोड़ के आसपास मान लिया जाए तो ज्ञात है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ कि तकरीबन 38,35,616 लोगों का जन्मदिन हर दिन होता है। यदि भारत का हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी रक्षा करे तो देश में हर दिन तकरीबन 38,35,616 पौधे लगाए जा सकते हैं। और जरा उम्मीद कीजिए और अंदाजा लगाइए कि अगर 38,35,616 पौधे एक दिन में लगाए जाते हैं तो 4-5 सालों में देश के हालात क्या हो जाएंगे। दरअसल में एक ऐसा अंक गणित है जिसको समझने की जरूरत हम सबको है और इसी अंक गणित के आधार पर भारत दर्पण फेडरेशन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। भारत दर्पण फेडरेशन की अध्यक्षा शिव साधिका मां विश्वरूपा ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए बताया कि आखिर पेड़ों का महत्व क्या है और किस तरह से वृक्ष पंचवटी किसे कहा गया है और वृक्ष पंचवटी में उन 5 पेड़ों का क्या क्या महत्व होता है जिनमें पीपल से कितना फायदा होता है। इसीलिए भारत दर्पण फेडरेशन ने यह तय किया है कि भारत के हर राज्य में तकरीबन अधिक से अधिक पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे और इसके तहत कई जगहों पे काम शुरू भी हो गया है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ सीमावर्ती इलाके गुड़गांव और एनसीआर में भी देखे जा सकते हैं लगातार पीपल के पेड़ को लगाने का काम किया जा रहा है। दरअसल में पीपल के पेड़ के कुछ वैज्ञानिक महत्व भी हैं जिन्हें लगातार बताने की कोशिश भी की जा रही है। सबसे दिलचस्प और गौरतलब पहलू ये है कि भारत दर्पण फेडरेशन द्वारा इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है कि पेड़ को लगाना ही सिर्फ मकसद नहीं, उस पेड़ की रक्षा करना भी आम व्यक्ति का ही मकसद है और इसीलिए एक भावनात्मक तौर पर हर व्यक्ति को पेड़ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी हर पेड़ को उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य का नाम दिया जा रहा है जिसके कारण वो व्यक्ति एक भावनात्मक तौर पे जुड़ते हुए उस पेड़ की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है ना भावनात्मक पहलू। और उससे भी बेहतरीन एक वो कोशिश जिस कोशिश को करने की बात की जा रही है लेकिन शुरुआत नहीं हो रही थी। ऐसे में भारत दर्पण फेडरेशन द्वारा जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। शिव साधिका मां विश्वरूपा द्वारा किया जा रहा यह काम और उनका नाम कोई नया नहीं है। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के दौरान ही निःशुल्क हवन यज्ञों के द्वारा लोगों को सनातन के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी। किसी कार्य को करने के लिए समय और सार्थक पहलुओं की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उस कार्य को करने के लिए जुनून की जरूरत होती है। और ऐसे में भारत दर्पण फेडरेशन और शिव साधिका मां विश्वरूपा द्वारा जिस तरह से इन सभी कामों को अंजाम दिया जा रहा है वो समाज के लिए मार्गदर्शक और केंद्र बिंदु बने हुए हैं। इस कार्य में शिव साधिका मां विश्वरूपा के साथ साथ उनके तमाम सहयोगी भी काम कर रहे हैं जिनमें नेहा, भगवान डबास, संदीप कौशिक, अंजू, दीपा, अंशु काफी संख्या में देश भर में लोक संगठन के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।